यूक्रेन की तबाही के लिए रूस ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सर्दियों में रूस यूक्रेन का खात्मा करेगा। अगर ज़ेलेंस्की सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुए तो तबाही तय है, क्योंकि यूक्रेन बड़े संकट में घिर चुका है। हथियार खत्म हो रहे हैं, जबकि नए हथियारों की सप्लाई भी होने के आसार कम है, क्योंकि यूरोपीय देशों में टकराव आरंभ हो गया है। Внимание, расчет, пуск! पुतिन ने अपना फाइनल ब्लूप्रिंट यूक्रेन युद्ध में शुरू कर दिया है। अब नवंबर के आखिर या फिर दिसंबर की शुरुआत में यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर उसका संपूर्ण खात्मा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है, वो समझिए। पहली वजह है रूस ने हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। दूसरी वजह है यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे हैं। तीसरी वजह है यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर तबाह हो रहे हैं। चौथी वजह है रूस अब लड़ाकों की फौज उतार रहा है। पांचवी वजह है हथियार सप्लाई को लेकर ईयू में मतभेद है। अब अगर यूक्रेन जवाब नहीं दे पाया तो रूस हावी हो जाएगा। वैसे भी कई इलाकों में बिजली गुल है, लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है। इससे आक्रोश बढ़ने के आसार हैं। इस बीच रूस शिकंजा कसता जा रहा है। रूस ने स्पेशल जोन में युद्ध के लिए नॉर्थ कोरिया से 12,000 लड़ाके बुलाए हैं, जिन्हें अभी कुर्स्क में डीमाइनिंग में लगाया गया है। आगे इन्हें कीव की तरफ भेजा जाएगा, जबकि ईरान से शाहिद का नया वर्जन रूस को मिलने वाला है, जिससे रूस में ही शाहिद का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर रूस लगातार बढ़त बना रहा है। ज़ेपोरिज़िया में ज़ेलेंस्की को सैनिकों का हौसला बढ़ाने जाना पड़ा, क्योंकि डोनेट्स्क और निप्रोपेट्रोवस्क में रूस संपूर्ण कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद ज़ेपोरिज़िया में कब्जा कर सकता है। अभी पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। सिर्फ 3 किलोमीटर का इलाका बाकी रह गया है। 98% इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। ऑस्टोपिल और सोसनिवका गांव पर भी कब्जा हो गया है। कई वर्ग मील इलाका रूस ने बीते 24 घंटे में जीत लिया है। इसके साथ ही फ्रंट लाइन पर आर्टिलरी बढ़ाकर रूस ने संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही कीव पर बड़ा आक्रमण करने जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन बड़े संकट में फंस चुका है, क्योंकि हथियारों को लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद होने लगे हैं। हंगरी ने यूक्रेन को फंड देने से मना कर दिया है, जबकि यूक्रेन में करप्शन को लेकर पोलैंड भी कह रहा है कि वो भी यूक्रेन की सैन्य मदद से पीछे हट सकता है। यानी यूक्रेन के पास अब सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर सरेंडर नहीं किया तो रूस संपूर्ण विनाश करके ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।